हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिंधु में। तो आज हम आप लोगों के सामने एक और सीरीज़ के साथ उपस्थित है, जिसमें कि बिहार के कुछ करेंट अफेयर्स जो है वो सीरीज चल रहा है उसके एमसीक्यू के तहत। तो बिहार करेंट अफेयर्स का एमसीक्यू लेके आए हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। 113 क्वेश्चन तक हम लोगों ने देख लिया था, 114वें क्वेश्चन से देखेंगे। और हमने आपको बताया था कि 500-550 क्वेश्चन है इसमें, तो थोड़ा सा पीछे का भी क्वेश्चन है, तो इसलिए देख लेना है कि अब पीछे से भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गांव में चल रहे विशेष सर्वेक्षण कार्य एवं बंदोबस्त की स्थिति को जानने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लाया गया है ना। तो ये लाया गया है बिहार सर्वे ट्रैकर। गांव में चल रहा है विशेष सर्वेक्षण काम और उसके बंदोबस्त की स्थिति को जानने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लाया गया, बिहार सर्वे ट्रैकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि नेशनल इंटर कॉलेज क्रॉसवर्ड एक्सपेडिशन 2023 में बिहार की किस छात्रा ने तीसरा स्थान प्राप्त कर लिया है। तो ये ऋषिता कुमारी हैं। ऋषिता कुमारी क्या की है, तो नेशनल इंटर कॉलेज क्रॉसवर्ड एक्सपेडिशन 2023 में तीसरा स्थान प्राप्त की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस खिलाड़ी का चयन वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के लिए जो है वो हो गया है। तो ये किसका हो गया है, ये अंजनी कुमारी का हुआ है ना। किसका हुआ है जी, ये हो गया है अंजनी कुमारी का, जो कि एथलेटिक्स चैंपियन के लिए इसका चयन हो गया है। आगे है कि बिहार के किस जिला का इस्लामपुर प्रखंड बिहार का पहला ओडीएफ प्लस मॉडल बन गया है ना। तो ये भागलपुर में है इस्लामपुर प्रखंड, जो कि बिहार का पहला ओडीएफ प्लस मॉडल बन गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिला के मोतीपुर पंचायत को राष्ट्रीय पंचायती राज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये मोतीपुर पंचायत जो है ये कहाँ पे है, तो ये जो है आपका ये समस्तीपुर में है मोतीपुर पंचायत, जिसको कि पंचायती राज पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय पंचायती राज पुरस्कार से मोतीपुर पंचायत को। आगे एक उत्तर प्रदेश में गोंडा में आयोजित राष्ट्रीय अंडर 17 कुश्ती प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीत लिया है। यानी कुश्ती कौन खेलती है जी, है ना। सबसे पहले आप याद रखिए कि निर्जला कुमारी क्या खेलती है, कुश्ती खेलती है। ठीक है, ये बिहार की है और रजत पदक जीती है। चलिए आगे है कि राज्य सरकार के द्वारा जहरीली शराब से मृत्यु होने पर आश्रितों को कितना अनुदान राशि दिया जाएगा। ये 4 लाख रुपए दिए जाएंगे, है ना। जहरीली शराब से अगर मृत्यु हो जाती है तो आश्रितों को कितना मिल जाएगा, 4 लाख मिल जाएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की याद में बिहार के किस जिला में 68 यानी 68 लाख की राशि से स्मृति द्वार बनेगा, है ना। तो ये बनेगा कहाँ पर, सिवान में बनेगा। आगे है कि बिहार के किस खिलाड़ी ने ब्राजील में आयोजित वर्ल्ड पैरा बैडमिंटन में 2 स्वर्ण पदक जीत लिया है। ये प्रमोद भगत जी जो हैं, ये ब्राजील में आयोजित हुआ है वर्ल्ड पैरा बैडमिंटन, उसमें 2 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। अगला है कि बिहार मंत्रिमंडल में प्रत्येक साल 29 अप्रैल को किनकी जयंती को राजकीय समारोह के रूप में मनाने का घोषणा किया गया है कि हर साल जो है अब क्या होगा, एक राजकीय समारोह मनेगा 29 अप्रैल को। ये दानवीर भामा शाह, है ना, दानवीर भामा शाह की जयंती को राजकीय समारोह के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। कब, 29 अप्रैल को। ठीक है, चलिए अगला है कि चर्चित वैभवगिरी पहाड़ी जो है ये बिहार में कहाँ स्थित है। तो वैभवगिरी पहाड़ी है राजगीर में। ठीक है, कहाँ है, राजगीर में। अगला है कि स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन के तहत 638 करोड़ रुपए के 8 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई, जिसके अंतर्गत किस राज्य में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया जाएगा, है ना। तो ये बिहार और मध्य प्रदेश यानी दोनों जगह पे किया जाएगा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, बिहार और मध्य प्रदेश। बिहार के किस व्यक्ति को सिंगापुर में 3 से 8 जुलाई तक होने वाले 25वीं वर्ल्ड ऑफ डर्मेटोलॉजी में आमंत्रित किया गया है। तो ये किया गया है अभिजीत कुमार को, है ना। किसको किया गया है जी, अभिजीत कुमार को जो है वो ये आमंत्रित किया गया है। अब है कि G20 देशों के कलाकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के लिए बिहार के किस संस्था का चयन किया गया है ना। G20 देश के कलाकार का अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी होगा, इसके लिए किसका चयन किया गया है, तो इसके लिए देखिए चयन किया गया है किसका, बिहार म्यूजियम पटना का चयन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि एक नई पुस्तक है मानवीय एक संघर्ष गाथा, इसका विमोचन किए हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। तो इसके लेखक के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन है, तो लेखक है डॉक्टर वंदना विजय लक्ष्मी। मानवीय एक संघर्ष गाथा, इसका विमोचन किसने किया, राज्यपाल राजेंद्र प्रसाद अर्लेकर,
है ना। और इस पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर वंदना विजय लक्ष्मी। चलिए आगे है कि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक पूर्व मध्य रेलवे के अधिक राजस्व देने वाले टॉप 20 स्टेशनों में प्रथम स्थान पर कौन सा स्टेशन आ गया है? ये पटना स्टेशन आ गया है ना। पटना स्टेशन जो है वो प्रथम स्थान पर आ गया है। चलिए आगे है कि बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग दिलाने के लिए आवेदन को स्वीकार किया गया है? तो गया का तिलकुट, भोजपुर का खुरमा, हाजीपुर का चिनिया केला, ये सबको जीआई टैग दिलाने के लिए क्या किया गया है? तो आवेदन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि बिहार के किस व्यक्ति को विट्रो रेटिना सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर द ईयर 2023 के लिए चुना गया है? ये है डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद, इनको चुना गया है विट्रो रेटिना सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर द ईयर के लिए। ठीक है। अब है कि मनरेगा में वर्ष 2022-23 में जिलों के प्रदर्शन के रैंकिंग जारी किया गया। इसमें सबसे अच्छे प्रदर्शन करने वाला जिला बताइए। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा जमुई, मुंगेर, गया, वैशाली और जहानाबाद। सबसे अच्छा जमुई है, फिर मुंगेर है, फिर गया है, फिर वैशाली है और फिर जहानाबाद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि वर्ष 2022-23 में देश भर में गरुड़ों की गिनती की गई है। तो बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो बिहार का पहला स्थान है गरुड़ों की गिनती में, यानी गरुड़ की संख्या सबसे ज़्यादा बिहार में ही होगी। तो बिहार का देश में पहला स्थान आया है। अगला है कि बिहार के किस जिला में 3 नए कोयला ब्लॉक से कोयला खनन को मंजूरी केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है? ये भागलपुर जो है वो दिया है, भागलपुर में दिया है 3 नए कोयला ब्लॉक खनन की मंजूरी। अगला है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का उपग्रह आधारित मानचित्र जारी किया गया है, जिसके अनुसार वर्ष 1998 से लेकर 2022 तक कितने लाख हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हुआ है? ये कितना हो जाएगा? 39.76 लाख हेक्टेयर। ठीक है। 1998 से लेकर 2022 तक कितने लाख हेक्टेयर से बाढ़ से प्रभावित हुआ है? 39.76 लाख हेक्टेयर। अब है कि बिहार के किस जिला में विश्व का पहला 51 शक्तिपीठ मंदिर का निर्माण किया जाएगा? ये पटना में। कहाँ? पटना में किया जाएगा, है ना। 51 शक्तिपीठ मंदिर का निर्माण पटना में किया जाएगा। ये विश्व का पहला होगा जहाँ 51 शक्तिपीठ मंदिर होगा। ठीक है। अब है कि एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिला के निवासी सबसे ज़्यादा विदेश गए हैं, है ना। तो सबसे ज़्यादा विदेश गए हैं कहाँ के निवासी? गोपालगंज के निवासी सबसे ज़्यादा कहाँ गए हैं? विदेश गए हैं। अब है कि 2022-23 केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर CGST आयुक्तालय ने देश भर के ऑडिट आयुक्तालय की रैंकिंग जारी कर दी। इसमें बिहार को कौन सा स्थान मिल गया? CGST वाला में। तो इसमें देखिए, इसमें इसको मिला है 25वां स्थान, है ना। कौन सा स्थान मिल गया? 25वां। अगला है कि बिहार के किस पत्रिका को मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित बाल कल्याण एवं बाल साहित्य शोध केंद्र के द्वारा सर्वश्रेष्ठ बाल पत्रिका सम्मान से सम्मानित किया गया है? ये बाल किलकारी को किया गया है। किसे किया गया? बाल किलकारी। आगे है कि उद्यान निदेशालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार किस उत्पाद में बिहार देश में पहले स्थान पर आ गया है ना। तो कौन सा उत्पाद में आ गया है जी? तो देखिए, लीची में भी आ गया है, मशरूम में आ गया है, मखाना और भिंडी में आ गया, यानी सभी, है ना। उद्यान निदेशालय के द्वारा ये आंकड़ा जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है इन सभी चीज़ों में जो है बिहार जो है वो पहले स्थान पर आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस प्रौद्योगिकी संस्थान में पूर्वी भारत का सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा? तो सेंटर फॉर एक्सीलेंस IIT पटना में। कहाँ पर? IIT पटना। बिहार के किस छात्र का चयन नासा के मूल मिशन आर्टेमिस 2 टीम में किया गया है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दिव्य प्रकाश को क्या है? ये स्टार मार लीजिए, स्टार मार्क का क्वेश्चन है ये। बिहार के किस छात्रा का चयन नासा के मूल मिशन आर्टेमिस 2 टीम में किया गया? तो दिव्य प्रकाश, हाँ, दिव्य प्रकाश को किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा बिहार सरकार को किस भवन निर्माण के लिए विश्वकर्मा पुरस्कार मिल गया, है ना। तो ये अंजुमन इस्लामिया हॉल देखिएगा, बहुत ही सुंदर से बनाया गया है, इसके लिए इनको बिहार विश्वकर्मा पुरस्कार मिल गया है। आगे कि किस व्यक्ति को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये है धर्मेंद्र कुमार, है ना। धर्मेंद्र कुमार को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार मिल गया। कि बिहार के किस जिले में गरमा तिल की खेती की जाएगी, है ना। तो ग से गरमा तिल, ग से गया, यानी गया में गरमा तिल की खेती होगी। चलिए
अगला कह रहा है कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन द्वारा किस स्टार्टअप को सर्वश्रेष्ठ पहल का पुरस्कार दिया गया है? तो ये किसको मिल गया है जी, है ना? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन के द्वारा कह रहा है कि किसको मिल गया? तो ये मिल गया है डिजिटल लेबर चौक, है ना? डिजिटल लेबर चौक को मिल गया है सर्वश्रेष्ठ पहल का पुरस्कार। चलिए आगे है कि किसके द्वारा बिहार में 9 बांका, बक्सर, जमुई, नवादा, शेखपुरा, सिकंदरा, कटिहार, बेगूसराय यानी नए एफएम रेडियो केंद्र का उद्घाटन जो है वर्चुअल तरीके से 28 अप्रैल 2023 को किया गया है? तो ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है ना? 9 गो नया एफएम रेडियो केंद्र का उद्घाटन जो है वो किया गया है। आगे है कि बिहार के किस जिला में राष्ट्रीय ड्रैगन बोर्ड चैंपियनशिप नौका दौड़ का आयोजन किया गया है ना? तो ये कहाँ किया गया? ये किया गया पूर्वी चंपारण में, ड्रैगन बोर्ड चैंपियनशिप नौका दौड़ पूर्वी चंपारण। ठीक है, चलिए तो नौका दौड़ का आयोजन किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लद्दाख में हुए G20 की बैठक में बिहार का प्रतिनिधित्व जो है वो किसने किया है? ये वंदना प्रेयसी जी की है ना? हाल ही में लद्दाख में G20 की बैठक हुई है, उसमें बिहार का प्रतिनिधित्व किसने किया है? वंदना प्रेयसी। अगला है कि कहाँ पर ईट राइट बाजरा मेला का आयोजन किया गया है? तो ईट राइट बाजरा मेला जो है ये पटना में हुआ है ना? ईट राइट बाजरा मेला पटना। इसके बाद है कि बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के द्वारा किस व्यक्ति को सीता सखी सम्मान से सम्मानित किया गया है? ये मेघा अग्रवाल को मिल गया है सीता सखी सम्मान। अब है कि किस व्यक्ति को बिहार गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो बिहार गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है कासिम खुर्शीद को। किसे किया गया है? कासिम खुर्शीद। आगे है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार के किस जिला में योग एवं ध्यान केंद्र का उद्घाटन जो है वो किया गया है? तो योग एवं ध्यान केंद्र कहाँ है? पटना में, है ना? 12 मई 2023 को बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में चौथे कृषि रोड मैप के लिए कितने की राशि स्वीकृत की गई है ना? तो कितना राशि स्वीकृत किया गया है? तो 1,62,248 करोड़ रुपया जो है ये स्वीकृत किया गया है। चलिए आगे है कि बाढ़ व सिंचाई संबंधी जरूरी सूचनाएं देने वाली बेफिक्र ऐप, है ना? बेफिक्र ऐप का शुभारंभ जो है वो जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा जी किए हैं। तो ये कब किए हैं? तो ये 10 मई 2023 को किए हैं। कब किए हैं? 10 मई 2023 को किए हैं। ठीक है, बेफिक्र ऐप। अब है कि बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कौन बन गए? ये बन गए हैं देवेंद्र कुमार शुक्ला। बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार शुक्ला। अगला है कि बिहार में होम्योपैथिक चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो होम्योपैथिक के बन गए हैं सुरेंद्र राय। चलिए अब है कि बिहार का पहला वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक? ये पटना से रांची, पटना से रांची। अब है कि 14 मई 2023 को पटना में पूर्वी भारत का पहला मातृत्व देखभाल कौशल संवर्धन केंद्र कहाँ आरंभ किया गया है ना? तो ये पटना में आरंभ किया गया है। ठीक है, पहला मातृत्व देखभाल कौशल संवर्धन केंद्र पटना। कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में लुप्त प्राय दुर्लभ सोनकंठी गौरैया पक्षी को देखा गया है? तो ये कहाँ देखा गया है? मुंगेर में देखा गया है। ठीक है, आगे है कि 17 जुलाई 2023 को नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में बिहार का स्कोर कितना है? ये 41.06 है। अगला है कि बिहार में फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है? बिहार तो पहला राज्य बन गया है जो कि बिहार फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन लागू किया है। आगे है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार वर्ष 2021-22 में बिहार का प्रति व्यक्ति आय यानी प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर कितना है? तो ये कितना हो जाएगा? 30,779, यानी इसको ऐसे याद कीजिए 3779, है ना? तो ये प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। ठीक है, ये प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पे है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन में बिहार की तरफ से कौन भाग लिया था? तो बिहार की तरफ से इसमें सुनील कुमार सिंह भाग लिए थे, है ना? कौन भाग लिए थे? सुनील कुमार सिंह। इसके बाद है कि 7 अप्रैल 2023 को विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर एक रिपोर्ट आया, कह रहा है बिहार में प्रति 1 लाख आबादी पर कितना डॉक्टर है? तो 7 गो डॉक्टर है प्रति 1 लाख आबादी पर जी। चलिए
अगला है कि बिहार सरकार के द्वारा किस वर्ष तक हर खेत को पानी लक्ष्य रखा गया है। हर खेत को पानी मिल जाएगा 2025, है ना, 2025। आगे है कि बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार का आर्थिक विकास दर कितना रहने का अनुमान है। ये 15.24% है ना। बिहार का आर्थिक विकास दर कितना रहने का अनुमान है बजट के अनुसार, तो 15.24 यानी 15.24%। अगला है कि पिछले एक दशक में बिहार में बिजली के क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये 474% दर्ज की गई है ना। कितना दर्ज किया गया है, 474%। अब है कि पीतल उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के तर्ज पर बिहार के किस स्थान को विकसित किया गया है। ये परेब पटना को विकसित किया जाएगा उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के तर्ज पर। अब है कि बिहार की क्रिकेट टीम में कितने वर्ष बाद रणजी ट्रॉफी के एलिट ग्रुप में शामिल हो गया है। बिहार का जो क्रिकेट टीम है वो अब रणजी ट्रॉफी के एलिट ग्रुप में शामिल हो गया है। तो ये 47 वर्ष के बाद ऐसा हुआ है। ठीक है, चलिए, किसके द्वारा डोर टू डोर पार्सल प्रोडक्ट लाया गया। तो ये भारतीय रेलवे और डाक विभाग दोनों मिलकर के लाया है डोर टू डोर पार्सल प्रोडक्ट योजना। आगे है कि बिहार के किस स्थान पर नदियों का रिसर्च के लिए देश का दूसरा अत्याधुनिक भौतिक प्रतिमान केंद्र स्थापित किया जा रहा है। तो ये बीरपुर में किया जा रहा है ना, बीरपुर में किया जा रहा है। बीरपुर सुपौल में है, बीरपुर में किया जा रहा है। अगला है कि बिहार के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, करने का घोषणा किया गया। तो ये अरुणेश कुमार को जो है राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। चलिए, आगे है कि जनवरी 2023 में बिहार के किन दो शहरों में जियो 5G सेवा शुरू किया गया। ये पटना और मुजफ्फरपुर में जो है जियो 5G सेवा शुरू किया गया है। क्रिकेट टीम इंडिया में ईशान किशन और पृथ्वी शॉ के अलावा बिहार के किस खिलाड़ी को शामिल कर लिया गया। ये मुकेश कुमार है ना। मुकेश कुमार को भी क्रिकेट टीम इंडिया में शामिल कर लिया गया है। अब है कि जनवरी 2023 में किस तिथि को भूकंप सुरक्षा सप्ताह मनाया गया, है ना। तो 15 से 21 जनवरी को क्या मनाया गया, भूकंप सुरक्षा सप्ताह। 1 जनवरी 2023 को किसके द्वारा बिहार के मधुबनी जिला में मिथिला हाट का उद्घाटन। देखिए, नीतीश कुमार जी किए हैं मिथिला हाट का उद्घाटन मधुबनी जिला में। कहाँ किए हैं, तो ये अररिया एक जगह है, अररिया एक गाँव है, वहाँ पर किए हैं। ठीक है, चलिए, इसके बाद है कि बिहार के किस वैज्ञानिक को भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन का महासचिव बना दिया गया, है ना। तो ये रंजीत कुमार वर्मा को बनाया गया है भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन का महासचिव। अगला क्वेश्चन है कि 7 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा हरसेर गांव में एक लिखकर जातिगत जनगणना शुरू हुआ, है ना। और ये गांव बिहार के किस जिला में है जी, तो ये गांव बिहार के वैशाली जिला में है ना। नीतीश कुमार जी क्या किए, जब जातिगत जनगणना शुरू हुई 7 जनवरी से, तो हरसेर गांव है वैशाली जिला में, वहाँ एक लिख करके शुरुआत की थी। आगे है कि बिहार में जेपी सेतु के समानांतर नदी पर बनने वाला सबसे बड़ा पुल को मंजूरी मिल गया। तो ये गंडक पर बनेगा, जेपी सेतु के समांतर गंडक पे बनेगा। चलिए, अब कह रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा समाधान यात्रा की शुरुआत बिहार के किस जिला से की गई, है ना। तो समाधान यात्रा पश्चिम चंपारण से किया गया है, वाल्मीकि नगर से। बिहार के किस व्यक्ति को वोटरों को जागरूक करने के लिए आइकन बनाया गया था। मैथिली ठाकुर को बना दिया गया है आइकन। श्रीलंका में आयोजित एशियाई शतरंज प्रतियोगिता में बिहार के कौन से खिलाड़ी विजेता बन गए हैं। तो ये रियान मोहम्मद, है ना। रियान मोहम्मद जो है श्रीलंका में आयोजित हुआ है एशियाई शतरंज, तो याद रखना है रियान मोहम्मद शतरंज खेलता है। गृह दर्शन पोर्टल का संबंध किससे है, तो दर्शनीय स्थलों की जानकारी मिल जाएगी आपको गृह दर्शन पोर्टल से। ठीक है, चलिए, आगे के वर्ष 2022 में बिहार के किस पर्यटन स्थल को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली है। ये राजगीर को मिली है ना। अब बिहार के मधेपुरा जिला में से 4 बार सांसद रहे हैं, उनका निधन हो गया है 12 जनवरी 2023 को। तो ये शरद यादव जी है ना। 4 बार रहे हैं ये सांसद मधेपुरा से। अब है कि किसके द्वारा बिहार के गया जिला में भारत तिब्बत विचार अध्ययन केंद्र का आधारशिला रखा गया है। तो भारत तिब्बत विचार केंद्र ये दलाई लामा जी के द्वारा रखा गया है, कहाँ पर, बोधगया में। अब है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा परिषद अधिनियम के तहत राज्य में कितने माह तक मुफ्त अनाज दिया जाएगा। तो 12 महीना तक मुफ्त अनाज दिया जाएगा। मिशन गुणवत्ता अभियान किससे संबंधित है, तो ये स्वास्थ्य की गुणवत्ता से संबंधित है मिशन गुणवत्ता। ठीक है, चलिए, इसके बाद है कि बिहार के किस जिला के संदेश प्रखंड में काला हिरण बचाव केंद्र, है ना। तो काला हिरण बचाव केंद्र भोजपुर में होगा।
भोजपुर में संदेश प्रखंड है, वहाँ पर काला हिरण बचाव केंद्र स्थापित किया जाएगा। अगला है कि भारत सरकार के साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा बिहार के किस कृषि विश्वविद्यालय को सम्मानित किया गया? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय को जो है वो सम्मानित किया गया है। चलिए आगे है कि बिहार के किस योजना का चयन केंद्रीय सिंचाई व शक्ति मंडल अवार्ड 2022 के लिए किया गया है ना? केंद्रीय सिंचाई और शक्ति मंडल अवार्ड के लिए किया गया है कि ये गंगा जलापूर्ति योजना और गयाजी डैम दोनों को किया गया है। ठीक है। हाल ही में हमें बिहार के कितने हस्तियों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो ये 6 लोगों को चयनित किया गया है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए। कि राज्य में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 115 से 120 पुलिस बल के अनुपात के साथ बिहार देश में कौन से स्थान पे है? तो 12वें स्थान पे है। याद रखना है, पुलिस बल में जो है बिहार 12वें स्थान पर है। अब है कि हाल ही में बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग दिलाने की पहल शुरू की गई है? तो ये रोहू मछली को किया गया है, क्योंकि शाही लीची को मिल चुका है, मगही पान को मिल चुका है और रोहू मछली को जो है वो बोला गया है देने के लिए, है ना। मिथिला मखाना को भी मिल चुका है। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जूनियर विश्व कप कबड्डी में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन भारतीय टीम में किया गया है ना। कबड्डी खेलता है, कौन खेलता है कबड्डी? ये सागर कुमार है जो कि कबड्डी खेलता है। बिहार का सबसे बड़ा पंपिंग ड्रेनेज सिस्टम कहाँ बनकर तैयार हो गया है? ये पटना में बनकर तैयार हो गया है सबसे बड़ा पंपिंग ड्रेनेज सिस्टम। अब है कि बजट सत्र के दौरान पहली बार किसने आईपैड पर अपना अभिभाषण पढ़ा है? तो ये राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी हैं जो कि आईपैड पे अपना भाषण पढ़े हैं, पहली बार ऐसा हुआ है। ठीक है। चलिए आगे है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा जारी परफॉर्मेंस ऑन ऑब्जेक्टिव पैरामीटर की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो टॉप पे रहा है? तो भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो टॉप पे रहा है। चलिए हम 200 क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। तो हाइड्रोपोनिक्स विधि से किस कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा पानी में स्ट्रॉबेरी की खेती की जाएगी? तो ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर जो है पानी में स्ट्रॉबेरी की खेती करेगा। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के तहत किस कक्षा के विद्यार्थियों के लिए डिजिटल कक्षा तैयार की जा रही है? तो 9वीं और 10वीं के लिए जो है ये डिजिटल कक्षा बन रहा है, 9वीं और 10वीं के लिए। केंद्रीय कर में बिहार की हिस्सेदारी कितनी है? ये 17,288 करोड़ जो है, 17,288 करोड़ ये केंद्रीय करों में बिहार की हिस्सेदारी है। अब है कि किसके द्वारा एमवी गंगा बिहार जहाज का उद्घाटन किया गया? ये तेजस्वी यादव जी के द्वारा एमवी गंगा बिहार जहाज का उद्घाटन किया गया है। बिहार के किस जिला में अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्र बनाया गया है ना? ये रोहतास में बनाया गया है। अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्र कहाँ बनाया गया? रोहतास में। बिहार के किस उत्पाद की खेती सार्क एवं ब्रिक्स देशों में भी किया जाएगा, है ना? तो सार्क एवं ब्रिक्स देशों में भी मखाना की खेती की जाएगी, ऐसा कहा गया है। आगे है कि बिहार के किस जिला के नगर निगम द्वारा चलाया गया योजना स्वच्छांगिनी को इंडियन स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता 2022 के लिए नामांकित किया गया है? तो ये स्वच्छांगिनी जो है ना, ये पटना नगर निगम द्वारा चलाया जा रहा है। इसको स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता के लिए नामांकित किया गया है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा करा है कि हाल ही में बिहार सरकार ने फाइलेरिया उन्मूलन के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको बना दिया? ये आनंद कुमार को बना दिया गया है फाइलेरिया उन्मूलन के लिए ब्रांड एम्बेसडर। अगला है कि इसरो का सबसे छोटा रॉकेट है ना LVD-2, इसरो का सबसे छोटा रॉकेट है LVD-2। इसने 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की निचली कक्षा में स्थापित किया है और इस उपग्रह को बनाने में बिहार के किस जिला की 7 बेटियों ने भाग लिया था? ये नवादा जिला की 7 बेटी मिलकर के क्या की है? ये अंतरिक्ष उपग्रह बनाई है, जिसको कि इसरो के द्वारा सबसे छोटा रॉकेट LVD-2 से 3 उपग्रहों को स्थापित किया गया है उसकी कक्षा में। चलिए अगला है कि बिहार के किस जिला में राष्ट्रीय अंतर जिला जूनियर एथलेटिक्स मीट 2023 का आयोजन किया गया है? तो ये पटना में किया गया है। आगे है कि बिहार के किस महाविद्यालय को बौद्धिक अड्डा के रूप में विकसित किया जाएगा, है ना? बौद्धिक अड्डा के रूप में पटना कला महाविद्यालय को जो है वो विकसित किया जाएगा। चलिए 211वां क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि बिहार के किस व्यक्ति को IT सर्विस प्रदान करने वाली NEC के वैश्विक प्रमुख की जिम्मेदारी दी गई है ना? ये किसको मिल गया है? ये मिल गया है आपको आलोक कुमार को,
है ना। आलोक कुमार को क्या दिया गया है, तो आईटी सर्विस प्रदान करने वाली एनईसी के वैश्विक प्रमुख की जिम्मेदारी। बिहार के किस जिला के विजय वत्स का चयन आईपीएल में किया गया है ना। आईपीएल में इनका चयन हो गया है विजय वत्स, इनका नाम है, ये पूर्वी चंपारण के हैं विजय वत्स, तो ये भी याद रखना है। अब है कि खेलो इंडिया भारोत्तोलन में पटना की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीत लिया। ये खुशी कुमारी हैं जो कि भारोत्तोलन करती हैं और ये स्वर्ण पदक जीती हैं। तो खुशी क्या करती है, भारोत्तोलन करती है। चलिए, बिहार की किस योजना को नई दिल्ली में कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये जल जीवन हरियाली को किया गया है ना। किसको किया गया है, जल जीवन हरियाली। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के कितने प्रतिशत जनसंख्या के पास जनधन खाता है, जो कि देश में सबसे अधिक है। तो ये 68% है ना। कितना है, 68%। महिलाओं के लिए सुल्तानगंज में बनाया गया महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है वर्चुअल तरीके से, ये नीतीश कुमार जी किए हैं। तो कहाँ पर महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन हुआ है महिलाओं के लिए, तो सुल्तानगंज में किया गया है। चलिए आगे है कि सड़कों के घनत्व के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है जी, है ना। सड़क के मामले में, सड़क के घनत्व के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है, तीसरा। आगे है कि शहरीकरण के मामले में बिहार का सबसे पिछड़ा जिला कौन सा है, तो सबसे पिछड़ा जिला मधुबनी है। शहरीकरण के मामले में सबसे पिछड़ा जिला जो है वो मधुबनी है। अब है कि पुणे में आयोजित ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज एथलेटिक चैंपियनशिप 22-23 में बिहार के किस व्यक्ति ने स्वर्ण पदक जीत लिया है, ये शिवानी कुमारी है ना। ये जीत ली है, पुणे में आयोजित हुआ है ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज एथलेटिक चैंपियनशिप, जिसमें कि ये स्वर्ण पदक जीती है। चलिए अब है कि बिहार की किस छात्रा को अमेरिका में प्रतिष्ठित राष्ट्रपति शिक्षा अवार्ड मिल गया है ना। तो ये है आहाना अनुपम। आहाना अनुपम को क्या मिल गया है, तो प्रतिष्ठित राष्ट्रीय शिक्षा अवार्ड मिल गया है। आगे है कि बिहार को पूर्ण साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है कब तक, 2030 तक, है ना, 2030 तक। नीति आयोग के तीसरे इनोवेशन इंडेक्स 21 के 17 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में बिहार का स्थान कौन सा है, तो 17 में 15वां स्थान हमारे बिहार का है। ठीक है। चलिए अगला है कि बिहार में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों का कुल मूल्य में किस पार्टी की सबसे अधिक वोट है, ये भाजपा की है ना। वोटों के कुल मूल्य में सबसे अधिक वोट जो है वो भाजपा की है। अब है कि बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हो गया है, तो ये कादिराबाद दरभंगा में जो है बन करके अब तैयार हो गया है। ठीक है। चलिए फरवरी 2022 में कह रहा है कि बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया, तो ये जगदीश प्रसाद मंडल को चुना गया था ना साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए, 2021 के लिए इनको चुना गया था। चलिए कुछ फरवरी के न्यूज़ इसमें दे दिया गया है, खैर कोई बात नहीं, हम लोग देख लेते हैं। 27 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में गया के कुकरिहार के पास से चुराई गई अवलोकितेश्वर पद्मपाणि की 1000 साल पुरानी मूर्ति चुराने और उसकी वापसी का जिक्र किया। यह मूर्ति किस देश से लाया गया, तो ये इटली से लाया गया है ना। कहाँ से लाया गया है अवलोकितेश्वर पद्मपाणि की मूर्ति, तो इटली से। चलिए 1-2 क्वेश्चन ही है जो कि पीछे का है, फिर नया ही क्वेश्चन है सारा। बिहार का पहला जू सफारी का उद्घाटन जो है वो राजगीर में कब किया गया, तो ये 16 फरवरी 2022 को जू सफारी का उद्घाटन किया गया है। कभी कभी पीछे का डेट भी पूछ लेता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिए कि जू सफारी का उद्घाटन कब किया गया, तो 16 फरवरी 2022 को किया गया है। अब है कि भारत सरकार की जलमार्ग परियोजना के तहत बिहार का कौन सा शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया, तो ये पटना जो है अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया है। अब कि बिहार में शिक्षा उड़ान कार्यक्रम आरंभ करने वाला जिला है ना, तो कौन है, ये है समस्तीपुर। शिक्षा उड़ान कार्यक्रम शुरू कर रहा है समस्तीपुर। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ बनेगा, तो बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर में बनेगा, है ना। बिहार में कह रहा है कि वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, ये नरेंद्र कुमार सिन्हा जो है बिहार के वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त है। अब कह रहा है कि बिहार के में कहाँ प्रदेश का प्रथम गैंडा प्रजनन व संरक्षण केंद्र बनकर तैयार हो गया है, ये संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में बन करके तैयार हो गया है। ये आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के संघटक हैं, तो सुलभ संपर्कता भी है, सशक्त महिला, सक्षम महिला भी है, हर खेत तक सिंचाई का पानी, यानी ये सब है ना। 20 से 25 में है 7 निश्चय 2। इसमें कह रहा है कि कौन नहीं है,
देखिए, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव है, स्वच्छ शहर विकसित शहर है, युवा शक्ति बिहार की प्रगति है। ये जो बाल विकास मानव विकास है, ये 7/2 में नहीं है, यानी सही ऑप्शन यही होगा। ठीक है। अगला है कि महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र बल का मुख्यालय बिहार के किस जिले में? तो ये पश्चिमी चंपारण में स्थापित किया जाएगा, है ना, सशस्त्र बल का मुख्यालय महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र बल का। बिहार का वह जिला जहां हाइड्रोपोनिक्स विधि से खेती की शुरुआत की गई है। तो हाइड्रोपोनिक्स विधि से भोजपुर में खेती की जा रही है। कहाँ पर? भोजपुर में हाइड्रोपोनिक्स विधि से। अब है कि बिहार के किस जिला में रेल सुरंग बनाया जा रहा है? तो ये रेल सुरंग मुंगेर में बन रहा है ना। कहाँ पर बनाया जा रहा है? रेल सुरंग जो बन रहा है ये आपका कहाँ पर बन रहा है? ये बन रहा है आपका मुंगेर में। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिला में हाई स्पीड इंजन का निर्माण डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर रेलवे संचालन के लिए किया जा रहा है? तो ये मधेपुरा में किया जा रहा है। मधेपुरा में इंजन वाला कारखाना भी है ना। तो हाई स्पीड इंजन का निर्माण किया जा रहा है। अब है कि देश का दूसरा और बिहार राज्य का पहला वानिकी कॉलेज किस जिला में खुल जाएगा? तो ये मुंगेर में खुलेगा, है ना। पहला वानिकी कॉलेज बिहार का और देश का दूसरा है। बिहार के गौरव गाथा पुस्तक के लेखक कौन है? ये है शशि भूषण सिंह। बिहार के गौरव गाथा पुस्तक के लेखक शशि भूषण सिंह। बिहार के किस जिला में उत्पादित चाय की ब्रांडिंग राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा? ये किशनगंज जिला में जो चाय उत्पादित होता है, हमको पता है कि बिहार में सिर्फ किशनगंज में ही चाय का उत्पादन होता है, तो इसका ब्रांडिंग किया जाएगा। बिहार के किस जिला के राघोपुर में पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जा रहा है ना। पान के लिए किया जा रहा है। तो ये वैशाली जिला में है राघोपुर, जहाँ की सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जा रहा है पान के लिए। कह रहा है कि किस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी 10 मेडिकल कॉलेज को एक जैसे रंग से रंगा जाएगा? तो ये मिशन परिवर्तन है ना। मिशन परिवर्तन तेजस्वी यादव जी लेके आए हैं। तो उसके तहत बोला है कि 10 मेडिकल कॉलेज को एक जैसे रंग में रंगा जाएगा। अब है कि नई पुस्तक सभ्यता की सूखती सरिता, इसका विमोचन कौन किया है? सभ्यता की सूखती सरिता, इसका विमोचन राजेंद्र सिंह ने किया है। ठीक है। चलिए, अगला है कि बिहार में किस पर्यटन स्थल को सोलर सिटी बनाने का काम किया जा रहा है? तो सोलर सिटी बोधगया, वैशाली, राजगीर, ये तीनों को बनाए जाने का काम किया जा रहा है। यानी सोलर सिटी बनेगा बोधगया, राजगीर और वैशाली। अब है कि सहकारिता विभाग की ओर से घर घर सब्जी पहुंचाने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लाया गया? तो तरकारी मार्ट, है ना। कौन सा एप्लीकेशन? तरकारी मार्ट। बिहार के किस जिला के औद्योगिक क्षेत्र में 146 करोड़ रुपए की लागत से प्रिंस पाइप एंड फिटिंग के प्लांट स्थापित किए जाएंगे? तो ये कहाँ पर किए जाएंगे? ये किए जाएंगे बेगूसराय में, है ना। प्रिंस पाइप एंड फिटिंग का प्लांट। बिहार के राज्यपाल का कानूनी सलाहकार के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? यदुवंश गिरी है, इनको नियुक्त किया गया है बिहार के राज्यपाल के कानूनी सलाहकार के रूप में। ठीक है। चलिए, आगे कह रहा है कि राज्य की ग्रामीण आबादी में को मुफ्त में चिकित्सा परामर्श पर दवा उपलब्ध कराने में एक दिन में कितने मरीज को सेवा उपलब्ध कराने का बिहार ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना लिया है ना। ये रिकॉर्ड बना लगभग 1 लाख, यानी एक दिन में 1 लाख मरीज को दवाई उपलब्ध करवा दिया। बताइए, सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना दिया। आगे है कि बिहार के सभी स्कूल में जून माह में के लिए शिक्षा अभिभावक संगोष्ठी का विषय वस्तु क्या रखा गया था? ये था मैं हूँ कलाकार, है ना। क्या विषय था? मैं हूँ कलाकार। बिहार के किस व्यक्ति ने मिस्टर पैसिफिक यूनिवर्स प्रतियोगिता का खिताब जीता है? ये नील आर्यन ठाकुर ने जीत लिया है मिस्टर पैसिफिक यूनिवर्स प्रतियोगिता का खिताब। कह रहा है बिहार में वर्तमान में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो विश्वविद्यालय 37 है, 37। बिहार में वर्तमान में विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? 37। बिहार के किस जिला के जनार्दन प्रसाद को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक बना दिया गया है? ये औरंगाबाद, है ना। कहाँ पर? औरंगाबाद जिला में। फेस एप्लीकेशन से KYC करवाने में बिहार देश में कौन से स्थान पे है? तो ये 4थे स्थान पे है बिहार KYC करवाने में फेस एप्लीकेशन से। कह रहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो BSEB ऐप लॉन्च किया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि CSE के स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2023 इन फिगर्स रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण संरक्षण के मामले में बिहार को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो 27वां स्थान मिला है बिहार को, है ना। इंडियाज इन्वायरमेंट 2023 इन फिगर्स रिपोर्ट के अनुसार।
अब है कि बिहार के किस जिला में मलमास मेला 18 जुलाई से 16 अगस्त तक किया गया है। ये नालंदा राजगीर में हुआ है ना। कह रहा है बिहार में गंगा नदी पर बना पुल जो ध्वस्त हो गया, ये किन दो जिलों के बीच संपर्क पथ था? तो भागलपुर और खगड़िया को जोड़ता था ये, जो कि ध्वस्त हो गया। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि पद्मश्री सुभद्रा कुमारी को मुख्यमंत्री की ओर से सम्मानित किया गया है। ये बिहार के किस जिला की हैं? तो मधुबनी जिला की हैं और इनको पद्मश्री भी मिला है इस बार पेपर मेसी कला के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने 259 क्वेश्चन तक पहुंच गए हम। 1-2 वीडियोज और में कवर हो जाएगा, तो हम जो है आप लोगों को वो वीडियो भी बना करके अपलोड कर देंगे। हमने बताया था कि 500 550 क्वेश्चन है लगभग, जिसमें कि हम लोग आधे लगभग कर लिए हैं। तो आप लोग इसको ज़रूर देखें, एग्ज़ाम में बहुत ही लाभ होगा और लास्ट टाइम रिवीजन में काम आएगा, है ना। तो हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है हमारा वीडियो, तो आप इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।